Thank you, Jesus. Worship of Father, worship of Father, Lord Father, Lord Father. थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज एक वचन का साथ जो यूहन्ना एक वचन का खुलासा, एक अद्भुत खुलासा जो कि तेरी पवित्र आत्मा का सहयोगिता में, तेरी पवित्र आत्मा का मदद से ये पूरी वचन की खुलासा आज तेरी दास दासी को, हर एक यीशु विश्वासी को और जो अविश्वासी है उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। तेरी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह होने पाए, तेरी निगरानी में ये प्रचार पूरी कंप्लीट होने पाए। जो भी योजना दुष्ट का ओर से होगा प्रभु, तेरे नाम से उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से सारा बंधन का तोड़ता हूँ अभी इसी वक्त। तेरी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह होने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु, आप हर एक प्रचार परमेश्वर तेरी अगुवाई से मैं करते आ रहा हूँ और आगे भी हर एक प्रचार को तेरी उपस्थिति से करूँगा। तो इसी उम्मीद का साथ आज जो हर एक मसीह भाई बहनों को, जो आप लोग वीडियो को देखते हो, फॉलो करते हो और मसीह जिंदगी में अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। चलो सीधे वचन में हम लोग चलेंगे, एक वचन का साथ प्रभु। जो वचन का जो पहले टाइटल होगा ये है जीसस इन ओल्ड स्टेटमेंट, जीसस इन न्यू स्टेटमेंट एज ए वर्ड ऑफ गॉड। बोलो तो वचन का साथ यीशु का, वचन का साथ परमेश्वर का जो मनुष्य को बताया सीखने के लिए, समझने के लिए और दर्शन का रूप में, ये चीज को आज खुलासा करेंगे। तो हम वचन को पढ़ने कहेंगे। यूहन्ना का 1 अध्याय 18 नंबर वचन, उसको पढ़िए, एक्सप्लेन करेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी आज तक नहीं देखा, खाली एकमात्र लौता शख्स जो पिता का गोद में है। ये बात को आप समझना होगा। तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर यहोवा कैसा है, ये चीज को किसी ने आज तक कभी नहीं देखा। तो परमेश्वर को दिखाया किसने? यहाँ दिखाया है जो गोद में, पिता का गोद में एक लौता ने उनको प्रकट किया। वो लौता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर को प्रकट किया। इसका मतलब आपको ये समझना होगा, परमेश्वर पिता को तभी कोई शख्स को भी, तभी कोई दास दासी, तभी कोई एक अविश्वासी समझ पाएगा जब यीशु को समझ पाएगा, अर्थात यीशु को विश्वास करेगा, यीशु का वचन को विश्वास करेगा, तब यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। तो यीशु का द्वारा ही आपको परमेश्वर पिता का पास, परमेश्वर पिता का वचन को आप समझ पाओगे। फिलिप ने एक यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में फिलिप ने एक बातों को पढ़ने का जरूरत नहीं, फिलिप ने एक बातों को बोला है, बताया था क्या कि फिलिप ने पूछा किससे? यीशु मसीह से पूछा था, मुझे पिता दिखा दे, मुझे पिता दिखा दे। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, जो मुझे देखा, जो मुझे समझा, जो मेरे ऊपर विश्वास किया, जो मेरी वचनों का ऊपर विश्वास किया, वो पिता को देखा। तो इसका मतलब जो कोई शख्स, जो कोई इंसान, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पिता को समझने के लिए सोचेगा, पहले यीशु मसीह को समझना होगा, यीशु मसीह का वचन को समझना होगा, तभी परमेश्वर पिता को समझ पाओगे। तो इसका मतलब यीशु मसीह ही है परमेश्वर को प्रकट करने वाला। तो परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, एकमात्र लौता पुत्र ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। आज जो बाइबल मैं आपका सामने बता रहा हूँ, बाइबल का वचन, ये यीशु मसीह का द्वारा
हम उनको विश्वास किया, तभी हम उसको समझ पाया परमेश्वर पिता कौन है, नहीं तो नहीं समझ पाता। ये बात को आपको किसी ने भी परमेश्वर पिता को समझने के लिए कोशिश करेगा, यीशु का द्वारा ही उनको विश्वास का द्वारा ही परमेश्वर पिता का पास जाना है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। इसमें आज जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ गहरी बात है, जो पहले वचन कैसा था, वचन क्या हुआ, ओल्ड स्टेटमेंट में वचन किस तरह दर्शन दिया, न्यू स्टेटमेंट में वचन किस तरह दर्शन का रूप में प्रकट हुआ, ये चीज आपको समझना होगा। तो पहला यूहन्ना का 1 अध्याय 1 नंबर वचन को पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। 1 नंबर वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो इसका मतलब आदि में एक वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर है। ये बात को समझना आपको होगा। इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ये यूहन्ना का 1 अध्याय 2 नंबर वचन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर का साथ था। ये वचन को कौन किसने किस तरह प्रचार किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वचन इतना गहरी वचन है जो आपको समझने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है। जो ये वचन का अंदर इतने मसाला परमेश्वर का अगुवाई से मैं देना चाहता हूँ। जो आदि में वचन था, वचन ओल्ड स्टेटमेंट में वचन जो था वो न्यू स्टेटमेंट में क्या हो गया, ये देहोदारी हो गया। ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये चीज को हम आज जानेंगे। इसका पैरेलल एक कंसेप्ट को हम देखेंगे जो कि इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 2 अगर पढ़ोगे आप, एक अध्याय का 1 वचन और दूसरा नंबर 2 वचन, ये दोनों को पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे पूर्व दिनों में उसका मतलब पूर्व युग में उसका मतलब आदि में यहाँ वचन है। और उसी पूर्व युग में परमेश्वर ने यहोवा ने किस तरह वचन का साथ क्या लिखा, और एक बार पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था। तो बातें यहाँ भी करता था वचन का द्वारा। तो पूर्व युग में इसी वचन का द्वारा दर्शन देते थे और इसी वचन का द्वारा पूर्व युग में बाप दादाओं से भांति भांति करको बात करते थे। कौन? यहोवा परमेश्वर ने किसका द्वारा? इस वचन का द्वारा बात करते थे। वचन का दर्शन का द्वारा, वचन दर्शन भी दे सकता है। वचन का द्वारा बात करते थे। पूर्व युग में भांति भांति करको बुजुर्गों से बात करते थे। तो यही आदि में वचन था और यही वचन पूर्व युग में बाप दादा से बातें करते थे। ये वचन कौन था? ये चीज को हमें समझना होगा। तो ये इसका जब नीचे हम एक अध्याय को पढ़ते जाएंगे, आप पूरी इसका वचन को आप खुलासा हो जाएंगे। तो यूहन्ना का 1:14 में, इब्रानियों 2 को आप पढ़िए, इसमें देखते हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का बारिश उठाया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखो इसका मतलब ये वचन इतनी गहरी है। देखो पहले पूर्व युग में इसी वचन ने बाप दादाओं से भांति भांति बात करता था और फिर अंतिम दिनों में किसका द्वारा? पुत्रों का द्वारा इसी वचन ने बात की। तो पूर्व युग में भी आदि में, जिसको कहते हो आदि में पूर्व युग में वचन भांति भांति बाप दादाओं से बात करते थे और उसी वचन ओल्ड स्टेटमेंट में ये था। उसी वचन अंतिम दिनों में
पुत्र का द्वारा, तो ये उसी वचन, एक ही वचन, तो परमेश्वर का एक ही वचन है। वो वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में भी, आदि में भी बाप दादाओं से बात करते थे, और अंतिम दिनों में भी जब ये पुत्रों का द्वारा इसी वचन ने बात की है। कितनी गहरी अर्थ है इसमें। तो आप जो भी मसीह भाई बहन देखते हो, इसको बाइबल को सही कंटेक्स्ट का साथ, सही मजबूती का साथ प्रचार को आपको सीखना है और लेना है, और दूसरे को भी इस तरह एक्सप्लेन करना है जैसे वो जड़ से। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का मदद से इस अध्याय का पूरी अध्ययन को, एक एक वचन को पूरी जड़ से आपका सामने रख सकूं। तो आपने सही तरह ये वचन को देखना और समझना, और दूसरे तक जितने हो सके आप इसको शेयर कीजिए, जिसका द्वारा गलत जो शिक्षा है, गलत जो टीचिंग है, उससे आप बाहर आ सको और आप सही कंटेक्स्ट का साथ बाइबल का शिक्षा को ले सको। तो इसका बाद हम देखेंगे, तो इसका मतलब कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो यही आदि में वचन न्यू स्टेटमेंट में किस देह रूप में आया? यीशु मसीह। और न्यू स्टेटमेंट में क्या हुआ? ये यीशु मसीह ने अंतिम काल में इनका इस वचन का द्वारा ही बातें करता था। तो आपको समझ में आ गया। तो यूहन्ना 1:14 को हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के एकलौता की महिमा। देखो, पिता की एकलौता की महिमा, देखो कितनी गहरी बात है। तो ओल्ड स्टेटमेंट में ये आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसी कंसेप्ट, इसी वचन न्यू स्टेटमेंट में क्या हुआ? देहोधारी हो गया। तो परमेश्वर आदि में अनादि काल से परमेश्वर है, वर्तमान है और आगे भी रहेगा। ये बात को हमें क्लियर बोलो तो युगानुयुग परमेश्वर, इसीलिए तो एक वचन में कहा गया है परमेश्वर का वचन युगानुयुग है और परमेश्वर युगानुयुग है। तो ये वचन आपको इसमें हमें ये सीख मिल रही है, जो कि पहले आदि में वचन था, यही यीशु था, वर्तमान में यही यीशु परमेश्वर का साथ था और यही यीशु परमेश्वर ही था। और इसी वचन ओल्ड न्यू स्टेटमेंट में क्या हो गया? देहोधारी हो गया। देहोधारी हो गया, इसका मतलब यीशु मसीह देहोधारी हो गया। तो वचन देहोधारी हो गया। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु है और वचन ही आपका पास है। तो आपको वचन को लेको चलना है। तो इब्रानियों देखेंगे, इब्रानियों 1:2 अध्याय में हम 1:2 नंबर वचन को पढ़ेंगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। देखो कितनी गहरी, सारी सृष्टि की रचना अंतिम दिनों में पुत्रों का द्वारा हुआ है। पुत्रों का द्वारा हर एक चीज का उत्पन्न हुआ, हर एक जो आप पृथ्वी में देख रहे हो अभी वर्तमान में, और जो कुछ भी आपका सामने है, ये सारा चीज को बनाने वाला वचन ही है। क्योंकि उत्पत्ति का अध्याय में आप जब पढ़ते जाओगे उसमें लिखा है परमेश्वर आवाज देते थे, परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर का आवाज से सारे सृष्टि रची गई है, सारे सृष्टि को बनाया गया है। तो यही वचन आदि में वचन का द्वारा सब कुछ को बनाने वाला ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। और इसका अलावा, इसका बिना कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं बना। तो सब कुछ को बनाने वाला यही वचन है, सब कुछ को बनाने वाला यही परमेश्वर है। ये चीज को आपको समझना होगा। तो क्या यीशु ने
हम एक चीज़ को अभी देखेंगे, अभी वचन आप कैसे दर्शन देता है, ये चीज़ को हम खुलासा करेंगे। आप देखते हो वचन तो एक शब्द है, वचन तो एक आवाज़ है, वचन तो एक ध्वनि है, लेकिन इसी वचन का द्वारा किसी को कैसे दर्शन दे सकता है और बाइबल इसमें क्या कहता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो क्या यीशु ने अब्राहम से कभी बात किया था? ये प्रश्न उठता है। यीशु ने कभी अब्राहम से बात किया था? जरूर किया था। कहाँ किया था? ये चीज़ को हमको किस तरह किया था और वचन का पावर से किस तरह वचन का पावर से किया था, ये चीज़ हम देखेंगे। तो उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 नंबर वचन से 6 नंबर तक एक एक वचन पढ़िएगा, तो जिसका द्वारा मैं एक एक को एक्सप्लेन कर सकूँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। देखो, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो इसका मतलब इसी वचन का द्वारा हमें एक चीज, ये वचन को और एक बार पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो किसने पहुंचा? किसका पास? वचन ने पहुंचा दर्शन देने के लिए अब्राहम का पास। अभी आपका प्रश्न उठेगा, वचन कैसा पहुंच सकता है? वचन ने कभी ओल्ड स्टेटमेंट में भी वचन पुरुष बना था, ओल्ड स्टेटमेंट में भी वचन क्या है? एंजल ऑफ लॉर्ड था। ओल्ड स्टेटमेंट में भी वचन बहुत कुछ दिखलाया, जो कुछ आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, तो वचन दर्शन दे सकता है। वचन का द्वारा आप को हाथ पकड़ को वचन ले जा सकता है। तो इतने गहरी परमेश्वर का वचन है, जो जीवित वचन है। ये चीज आप समझना होगा। अब्राहम को वचन ने दर्शन में आया था, तो अब्राहम को किसने ले गया? वचन ने ले गया। हाथ पकड़ को किसने ले गया? वचन ने ले गया। वचन किसका साथ था? परमेश्वर का साथ था। परमेश्वर कौन था? वचन था। वचन ही परमेश्वर है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह नहीं लेना है, बस आत्मिक दिक से बात को समझना होगा, आत्मिक दिक से बात को लेना होगा। फिर 15 का 2 पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बेस हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? तो अब्राहम कर, तो मैं तो निर्वंश हूँ, लेकिन मुझे क्या देगा तू? ये अब्राहम पूछ रहा है। फिर तीसरा को पढ़ते हैं। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में अत्यंत हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तो ये अब्राहम ये देख रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, तू तो मुझे वंश नहीं दिया, मुझे बच्चा नहीं दिया, तो किस तरह मैं देखूं? तो ये चीज को बता रहा है। जब नीचे पढ़िए 15 का 4। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वारिस नहीं, वारिस कहते हैं उसको। तो उसका मतलब वंशज को बना रखने वाला। तो ये परमेश्वर तभी बात किया, जो तेरा निज पुत्र होगा वही वारिस होगा, वही वंशज ठहरेगा। तो परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? वचन का द्वारा बात कर रहा है। तब अब्राहम समझ पाया, जो परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, किसका द्वारा? वचन का द्वारा। इसका मतलब जितने भी मसीह भाई बहन, जितने भी दासी, जितने भी पास्टर बिशप, आपको अगर वचन का नॉलेज नहीं है, वचन का दर्शन परमेश्वर का ओर से नहीं मिला, वचन का दर्शन परमेश्वर का ओर से सही नहीं सीख मिला, तो आप पीछे हो। आपको सही तरह वचन का ज्ञान लेना है, और वचन का द्वारा ही अब्राहम को दर्शन मिला था। तो आज भी उसी टाइम ओल्ड स्टेटमेंट में भी जैसे दर्शन मिला था, आज भी दर्शन मिल रहा है, लेकिन समझने के लिए आपको
चाहिए आत्मिक गुण, आत्मिक बातें, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, जिसका द्वारा परमेश्वर का वचन को आप समझ पाओगे। तो 15 का 4-5 पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो तू उनको गिन सकता है? तो फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो किसने किसको बाहर लेको गया? बच्चों ने किसको? अब्राहम को बाहर ले गया और ले जाको बताया, जो आकाश में जितने तारे हैं तू गिन सकता है? नहीं गिन सकता है, लेकिन इतने तारे जितने देख आप गिन नहीं सकते हो, इतने बड़े वंश तेरा होगा। परमेश्वर ने यहाँ आशीष की। तो किसका द्वारा? बच्चन का द्वारा। तो बच्चन अगर मसीह जिंदगी में जिस दास, जिस पास्टर, जिस बिशप, जिस चर्च में नहीं सिखाया जाता, नहीं आत्मिक बातों से वचन को नहीं लिया जाता, तो वो चर्च, वो दास दासी, वो पास्टर बिशप परमेश्वर से कैसे जुड़ सकता है, कैसे मजबूती से प्रचार कर सकता है? ये चीज हर एक मसीह भाई को समझना होगा। ये अब्राहम आपको क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखला रहा है? यहाँ दिखला रहा है परमेश्वर का वचन ने अब्राहम को हाथ पकड़ को बाहर ले गया और उनको बताया, जो इस तरह तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर खुद नहीं, परमेश्वर का वचन ही बाइबल में है, वचन ही आपको अंदर डालना है, वचन ही हर एक मसीह भाई बहन का जीवन को बदला सकता है। तो ये इतना जीवित, इतना गहरी, इतना सच्चाई का साथ ये वचन परमेश्वर ने आप तक पहुंचा रहा है पवित्र आत्मा का सहयोगिता में। एक एक प्रचार में जो करेंगे पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, मैं समझता हूँ आपका दिल को छेदे, आपका हृदय को तोड़े, आप मजबूती से परमेश्वर का राज्य में शामिल होने पाए और दूसरे को सही ज्ञान और शिक्षा देने पाए। तो 15 का 6 जब पढ़ेंगे, 15 का 6 पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातें को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, इतना, इसको और एक बार पढ़, बहुत गजब चीज है इसमें। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्म गिना। तो इसका मतलब वो किसने अब्राहम ने विश्वास किसका ऊपर किया? यहोवा का ऊपर किया। यहोवा, तब उसको समझ आ गया, जो वचन का द्वारा उसको दर्शन आया, तब समझ आया ये यहोवा का वचन है। तो यहोवा पर विश्वास किया। तो विश्वास करने से आपको मसीह का वचन का अर्थ समझ आएगा, विश्वास नहीं करने से नहीं आएगा। तो यहोवा को विश्वास अब्राहम ने किया, तभी अब्राहम समझ पाया परमेश्वर का वचन। आज जो भी दास दासी, आज जो भी पास्टर बिशप, आज जो भी चर्च में सिखाया जा रहा है, जिसका विश्वास परमेश्वर का वचन का ऊपर नहीं है, वो कैसे परमेश्वर का साथ सही तरह रह पाएगा और सही शिक्षा कैसे दे पाएगा? आपको ये समझना होगा, आपको ये चीज को सीखना होगा। उसका बाद हम देखेंगे रोमियो का 4 का 3 में, इसको आपको मैं पैरेलल से बता रहा हूँ। रोमियो 4 का 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखो, तो इसका मतलब ये बाइबल क्या कहता है, पवित्र शास्त्रों क्या कहता है, पवित्र बाइबल का जो वचन आम पब्लिक को क्या कहता है? जो परमेश्वर का वचन का ऊपर जो विश्वास किया है वो धर्मी है। परमेश्वर का वचन का ऊपर जो विश्वास किया है वो उसको धर्मी माना जाता है। अगर कोई दास दासी, अगर कोई पास्टर बिशप परमेश्वर का वचन का ऊपर विश्वास दृढ़ता का साथ प्रचार करते हैं तो वो धर्मी है।
अगर जो परमेश्वर का वचन पे विश्वास नहीं करते, वचन का ऊपर अध्ययन नहीं करते, वचन का गलत शिक्षा सिखाते, वो परमेश्वर, वो धर्मी कैसे हो सकता है? वो जो कोई भी हो, पास्टर हो, बिशप हो, कोई आम म्यूजिशियन हो, कोई वर्शिपर क्यों ना हो, यहाँ साफ साफ लिखा है परमेश्वर का वचन का ऊपर जिसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास की तो अब्राहम को धर्मी ठहराया गया। मैं परमेश्वर का वचन को विश्वास कर को प्रचार कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का वचन का द्वारा जिंदगी को निभा रहा हूँ, तो मैं धर्मी ठहरा। आप भी जो देख रहे हो वीडियो को, जो देखोगे, जो शॉर्ट्स में सुनोगे, ये वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब में अपलोड होने का बाद जो कोई भी देखोगे, सबने अगर परमेश्वर का वचन को विश्वास किया, परमेश्वर का वचन का द्वारा आप जिंदगी को निभाया, तो बाइबल ये कहता है आप धर्मी ठहरोगे। अन्यथा नहीं, अनुचित कोई काम किया तो इसमें आप धर्मी नहीं ठहर सकते हो और आप परमेश्वर का राज्य में नहीं चल सकते हो। तो दिखावा के लिए प्रचार और अपने जिंदगी में परमेश्वर का वचन लागू नहीं किया तो वो प्रचार मतलब ही नहीं है। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, सीखना इस तरह है और सिखाना भी इसी तरह है। तो रोमियो 10:17 में देखेंगे। और विश्वास कहाँ से आता, ये चीज भी हम अभी बताएंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, तो विश्वास सुनने से, क्या सुनेंगे आप? विश्वास क्या सुनेंगे आप? विश्वास मसीह का वचन सुनने से आता है। दूसरा कोई म्यूजिशियन नहीं, दूसरा कोई एक्टिविटी नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, मसीह का वचन। तो मसीह का वचन कहाँ है? पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और इसी मसीह का वचन सुनने से आपको विश्वास आता है। तो वचन क्या है? मेन है। वचन का अलावा आपका परमेश्वर का साथ कोई संबंध नहीं बना सकते हो, परमेश्वर का साथ रिश्ता को मजबूत नहीं कर सकते हो। और दूसरा कहीं भी नहीं लिखा है जो आप वर्शिप करो, आप भजन गीत करो, जिसका द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। तो जो भाई बहनों, जो मसीह भाई बहनों वर्शिप और म्यूजिशियन में जमे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ वर्शिप और म्यूजिशियन गलत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। और विश्वास कहाँ से आएगा? मसीह का वचन सुनने से, बाइबल का वचन सुनने से, यीशु का वचन सुनने से। उसका बाद आ जाओ आप यूहन्ना का 8:56 नंबर वचन में, यूहन्ना का 8:56 नंबर वचन को देखेंगे। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो इसका देखो, तुम्हारा पिता, यहाँ लिखा है अब्राहम को माना जाता था, पर अब्राहम को माना जाता था परमेश्वर का इसमें। तो अब तुम्हारा, अब्राहम को इच्छा था पिता को देखने के लिए, अब्राहम को इच्छा था यीशु को देखने के लिए, अब्राहम को इच्छा था, वो देखा, देखने का बाद आनंद किया। तो आपको पहले आपका इच्छा, आपका अनुभूति, आपका योजना परमेश्वर का ऊपर दिखाना है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर प्रकट होने के लिए आपको तरसना है। परमेश्वर तू दिखाई दे, परमेश्वर तेरी वचन मेरे ऊपर लागू कर, परमेश्वर तेरी वचन का द्वारा मैं चर्च को चला सकूं, संस्था को चला सकूं, मैं तेरी वचन का द्वारा तुझे देखना चाहता हूं, तेरी दर्शन होना चाहता है। ये तड़प, एक जोश इसका किसका अंदर था? इब्राहिम का अंदर था, जिसके वजह से वो परमेश्वर को दर्शन, वचन का द्वारा परमेश्वर ने दर्शन उनको दिया और अब्राहम ने आनंद की। कब? जब दर्शन दी तो उसका बाद आनंद की। तो ये चीज आपको समझना होगा। इसी यूहन्ना 8:57 पढ़िए। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? देखा है, ये क्वेश्चन कर रहा है यहूदी ने। किसको? जब इब्राहिम कहा था जो हम परमेश्वर को देखा है, तो यहूदी ने उनको क्वेश्चन कर रहा है, तू अब तक 30-40 वर्ष का था, लेकिन यहूदी ने और बड़ा को बोला, और बड़ा को उनको उम्र को बता दिया, जो 50 साल का भी नहीं हुआ,
तू कैसे परमेश्वर को देख सकता है? तो ये क्वेश्चन कर रहा है। क्या सचमुच इब्राहिम ने देखा था? ये चीज को आपको समझना होगा। उस 8 का 57 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम ऐसा छोड़ो, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो इसका मतलब देखो, यीशु ने इसी बात में साफ साफ कहा, पहले कि तूने उत्पन्न हुआ नहीं, मैं हूँ। कौन? यीशु। तो अब्राहम का पहले यीशु था। तो अब्राहम चाहे 50 साल का हो, अब्राहम चाहे 100 साल का हो, ये मैटर इसमें नहीं है। ये मैटर ये है, आदि से यीशु ने है, आदि से यीशु ने है। उसका तो 50 साल हो, 100 साल हो, मिलियन ट्रिलियन करोड़ साल पहले से भी यीशु है। ये कह रहा है, अब तूने पहले नहीं अब्राहम, मैंने पहले हूँ, मैं पहले हूँ। जो बात है, मैं हूँ, ये बात परमेश्वर पिता ने भी कई अध्याय में बताया, और यीशु ने भी उसी चैप्टर को, उसी पैरेलल चैप्टर को, मैं हूँ पहले से, ये चीज को बताया। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, जो यीशु आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर का यीशु का साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, जो न्यू स्टेटमेंट में देहोधारी हुआ। उसका बाद हम देखेंगे और एक अद्भुत कैरेक्टर को, अद्भुत चरित्र को, जो कि जैसा इब्राहिम को पर यीशु ने दर्शन दिया था, और एक कैरेक्टर यिर्मयाह, जिसको भी यीशु ने दर्शन दिया था। ये चीज को हम लोग दिखाएंगे, जो कि इस इब्रानियों इसराइल ने इस व्यक्ति को यीशु ने देखा था, जो इसराइल ने भी इस व्यक्ति को देखा था। तो ये चीज को हमें देखना है। यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय 4 से 5 नंबर वचन को पढ़िए। 1 अध्याय 4 और 5 नंबर वचन। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होते से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। किसको? यीशु ने। किसको? ये यिर्मयाह को, जो गर्भ से पहले मैं तुझे चित्त लगाया। और उसका दूसरा बात कह रहा है, जो उत्पन्न होने का बाद भी, उत्पन्न होने का पहले भी मैं तुझे अभिषेक किया। तो वो पहले कौन है? यीशु है। ये जितने भी नबी है, जितने भी को जिसने प्रकट किया है, ये सबका पहले यीशु है। तो आप पैदा भी नहीं हुए हैं, आपका गर्भ, माँ का गर्भ में आप आया भी नहीं है, तब से परमेश्वर का मर्जी से परमेश्वर आपको वहाँ ठहराया और चित्त लगाया, आपको सतर्क की और आपको बताया, और उत्पन्न होने का बाद भी आपको अभिषेक किया। कितनी गहरी गजब बात है। मैंने तुझे ज्योतियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो यिर्मयाह को जो प्रकाशन मिला था, यिर्मयाह को जो भविष्यवाणी मिला था, तो भविष्य वक्ता वर्ग को ठहराया। इसका मतलब जो कोई दासी, जो कोई पास्टर पिस्टप, जो आप प्रचार कर रहे हो, मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, दूसरे कोई कर रहा है पूरी इंडिया में, इंडिया का बाहर भी यीशु का, तो आपको परमेश्वर चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। जब कहते हो ना, जब यीशु में मैंने आया सब कुछ बदला हुआ, लेकिन ये आपने नहीं किया, आपको परमेश्वर ने चुना, तभी आप यीशु का पास आ पाया। ये बात हमेशा याद रखना। ये वचन सही साबित कर रहा है। जितने भी भविष्य वक्ता आप देख रहे हो, प्रॉफिट देख रहे हो, माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, जितने भी भविष्य वक्ता है, इस सब को चुना है प्रभु परमेश्वर ने, जिसको कहता है वचन ने, जो कि वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन ही देहोधारी हो को आज आया आपका सामने, आप देख पा रहे हो। तो ये चीज को आपको समझना होगा। यूहन्ना 15 अध्याय 16 नंबर वचन को जब पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय 4 से 5 नंबर वचन तो अभी पढ़ा आपने।
पढ़ो। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और 5 नंबर হচ্ছে क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी ने कहा तू मेरा पुत्र है, आज तुम मुझसे उत्पन्न हुआ। आज उसी दिन से उत्पन्न हुआ। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो यूहन्ना का 15:16 पढ़िए। ये वचन तो आपको समझ में आ गया, जो इर्माया को भी यीशु ने प्रकट किया, इर्माया को भी यीशु ने वचन का द्वारा दर्शन दिया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कितनी गहरी बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी इसको और क्लियर कर रहा हूँ। जो कोई दास दासी, जो कोई पास्टर बिशप, जो कोई अविश्वासी, जिस घर का भी पिता माता जी हो, कोई बाप मानते हो यीशु को, कोई बाप पिताजी मानते हैं, उसका माता जी नहीं मानते, कोई बेटा मानते हैं, कोई उसका लड़की नहीं मानते हैं, ये जो कुछ भी है सब पर यीशु का ही पकड़ है। यीशु जिसका ऊपर पकड़ होगा, परमेश्वर का वचन जिसका ऊपर पकड़ होगा, यीशु मसीह जिसको चुनेगा, वही परमेश्वर का राज्य में आ पाएगा, वही यीशु को विश्वास करने पाएगा, वही यीशु का वचन का द्वारा चलने पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इसीलिए तुमने, यीशु कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो आप कितने भी पापी हो, आप कितने भी गलत काम किया हो, अगर परमेश्वर ने आपको चुना तो परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल सकता है। परमेश्वर आपका एक एक चीज को बदल सकता है। तो आपको ये चीज समझना होगा। ये बच्चों को लास्ट तक और एक बार पढ़ो। कौन सा? ये 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, फल बना रहे। यीशु ने चुनने का बाद, परमेश्वर यीशु ने आपको चुनने का बाद, तो चुनने का बाद आपको एक ही काम है। यीशु मसीह से आने का बाद आपका एक ही काम है, जो कि आपको फल लाना है। फल का मतलब क्या समझा रहा है यहाँ? फल का मतलब ये समझा रहा है, यीशु का वचन का द्वारा आप चलो और दूसरे को यीशु का वचन का द्वारा चलाओ और यीशु का वचन का द्वारा हर एक काम को सिखाओ और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ फल लाओ, दूसरे को भी बचाओ। आप अगर परमेश्वर का राज्य में उद्धार पाया, आप अगर परमेश्वर को जान को मजबूती पाया, तो दूसरे को भी मजबूती दिलाओ, दूसरे को भी शिक्षा दिलाओ, परमेश्वर का वचन को और फल लाओ। ये इर्माया को कह रहा है यीशु ने, फल लाओ और मजबूत बना रहे हो। आपको खुद को पर वचनों में मजबूत रहना है और दूसरे को भी वचनों में मजबूत रखना है। यशायाह 45:7, यशायाह 45:7। मैं उजियाले को बनाना वाला और अंधियारे को सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा की इन सबों का करता हूँ। तो ये मैं यहोवा इन सब का करता हूँ, ईसा पढ़ना है। मैं यहोवा इन सब का करता हूँ। अंधेरा को, विपत्ति से विपत्ति को मैं रचता हूँ, उजाला को मैं लाता हूँ। और इसीलिए तो कह रहा है, जो मैं शांति का प्रतीक कौन है? यीशु। मैं शांति को भी दर्शाता हूँ, शांति को भी लाता हूँ। तो आपको शांति मिलेगा यीशु को जिंदगी में लाने के लिए। जिंदगी में यीशु को लाओगे, यीशु का वचन को सुनोगे, यीशु का वचन का द्वारा चलोगे, तो जिंदगी में शांति पाओगे। तो शांति का दाता कौन है? यीशु मसीह है। उजाला को, विपत्ति को रास्ता कौन है? मैं हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। और तब जितने भी विपत्ति आपका जिंदगी में है, जितने भी तकलीफ आपका जिंदगी में है, ये सारा कुछ को खत्म करने वाला यीशु है, नष्ट करने वाला यीशु है। कह रहा है, जो मेरी वचनों में चलेगा वो मैं उसको जैसा मैं देता हूँ ऐसा मैं लेता भी हूँ।
तो इसका मतलब देता जैसा परमेश्वर है यीशु, देता जैसा आपको है, लेता भी परमेश्वर है, मार भी डालता है। तो परमेश्वर का क्रोध भी है और परमेश्वर का प्रेम भी है। तो प्रेम जैसा आपका ऊपर बना रहेगा, वचन का द्वारा आप चलोगे, लेकिन वचन का द्वारा नहीं चलोगे तो परमेश्वर का क्रोध भी बना रहेगा। उसका बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया यशायाह 45 का 7 जस हुआ। उसका बाद यूहन्ना 1 का 13 पढ़िए, 1 का 3। यूहन्ना 1 का 3 में क्या है देखते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो जितने भी आप देखते हो, आप जिसको कहते हो इतना खूबसूरत चंद्र है, इतना खूबसूरत सूर्य है, इतना खूबसूरत नीलाकाश है, इतना खूबसूरत नदी है, समुद्र है, पेड़ है, पौधा है, जो कुछ भी देख रहे हो, आज सब कुछ को बनाने वाला कौन है? यही परमेश्वर, यही वचन, यही जीवित परमेश्वर। और उसका अलावा कोई भी चीज, कुछ भी चीज किसी का द्वारा नहीं बना है। जो कुछ बना इसी परमेश्वर का द्वारा। तो सबने कितने गजब परमेश्वर है, जो कि ऐसा हम उनका प्रचार कर रहा हूँ, जो कि अपना परमेश्वर शेर नहीं है, ये अपना परमेश्वर बिल्ली, कुत्ता, लकड़ी, पत्थर कुछ भी नहीं है। हम अपना परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला सृष्टि करता है। कितनी गजब की बात है। उसका बाद हम प्रकाशित वाक्य में, जैसा कि 19 का 13 में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 का 13, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखो, तो लहू छिड़का किसका ऊपर था? वो पर यीशु का ऊपर था। वो कौन था? वो परमेश्वर का वचन था। वो क्या हुआ? न्यू स्टेटमेंट में देहोधारी हुआ। जो ये चीज को नहीं, कंसेप्ट को समझ पा रहे हो ना, आज का वीडियो से मैं समझता हूँ सही तरह अगर समझोगे, सही तरह इसको सुनोगे और आत्मिक बातों से, आत्मिक ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे जो वचन क्या चीज है और वचन क्या क्या कर सकता है आपका ऊपर। जैसा पहले दिनों में बाप दादाओं से बात करता था, तो उन ओल्ड स्टेटमेंट में, आज न्यू स्टेटमेंट में आपका साथ भी काम कर रहा है। और आगे जब तक यीशु नहीं आ जाते, जीसस का सेकंड कमिंग नहीं हो जाते, तब तक इसी तरह बात करते रहेगा। और हर एक भविष्यवक्ता का द्वारा, आज हमारा द्वारा, कल दूसरे का द्वारा, कल तीसरे का द्वारा परमेश्वर का काम को परमेश्वर पूरा करना जानता है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ये सांप, लकड़ी, पत्थर नहीं है, जो कि हर एक मनुष्य को बचाना जानता है। और जो नहीं मानना, परमेश्वर को नहीं मानते हो, यीशु को नहीं जानते हो, यीशु का वचन का द्वारा अग्राह्य करते हो, परमेश्वर का क्रोध उनका ऊपर बनाए रहेगा। ये साफ साफ लिखा है वचन। तो यूहन्ना 1:3 हो गया, प्रकाशित वाक्य हो गया। अभी यिर्मयाह का 1:6 नंबर वचन को पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलता भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हाँ, मैं तो नहीं। फिर आगे पढ़िए 1:7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो वो कैसे करेगा? जहाँ परमेश्वर का वचन आपको भेजेगा वहाँ जाना चाहिए। और जहाँ परमेश्वर का वचन आपको किया करने कहेगा, काम करने कहेगा, वो करना चाहिए। आपको नहीं आपका मर्जी से चलना है, परमेश्वर का वचन का मर्जी से चलना है। हर एक दास दासी, हर एक पास्टर बिशप, हर एक व्यक्ति जो यीशु को विश्वास करते हो और जो नहीं करते हो, ये वीडियो को भी अगर देखने का बाद आपको समझ आए तो आपको भी परमेश्वर जो वादा किया है, आपको जो वचन दी है, ये वचन का द्वारा आपको जो भी काम कराएगा, वो काम को आपको करना है। अगर वो काम अगर नहीं
नहीं किया तो आप परमेश्वर का नज़र से आप गिरे हुए हो, परमेश्वर का नज़र से आप रुके हो। तो परमेश्वर, क्यों एक वचन में कहा है यहोवा का काम आलस से नहीं करना है। आप जब भी आपको परमेश्वर का वचन का दर्शन मिले, जब भी आपका दिल का दरवाजा परमेश्वर का वचन को खोलने के लिए तैयार हो जाए, तो आपको तुरंत जागना है, तुरंत फल लाना है, तुरंत दूसरे को बताना है, तुरंत प्रचार को आगे बढ़ाना है। तो और एक अध्याय को मैं बताएंगे जो कि शमूएल का अध्याय, यिर्मयाह का 1:9 तो पढ़ो आप, 1:9 को पढ़ लो, फिर इसको नीचे आता हूँ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। देखो यहोवा ने हाथ बढ़ा को, किसने, यहोवा ने किस तरह वचन का द्वारा मुंह में डाल दिया। तो जिस पास्टर, जिस बिशप, जिस दासदासी को वचन का प्रकाशन नहीं मिला, वचन का सही ज्ञान नहीं मिला, तो वो एक्चुअली परमेश्वर का राज्य में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये हर एक यहाँ जो नबी को दर्शन दी है वचन का द्वारा, वचन हाथ पकड़ को सिखा सकता है, वचन आपका मुंह में डाल सकता है। तो वचन आप में, वचन में भर को रहना है, वचन का द्वारा यीशु का जिंदगी को चलाना है। और यीशु मसीह का जब तक नहीं आ जाए तब तक वचन आपका अंदर भरे रखना है, प्रदीप को, दिया को जला को रखना है। तो और एक अध्याय को दिखाता हूँ, ये भी गजब, इनको भी परमेश्वर का वचन ने, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, वचन दर्शन दे सकता है, वचन आपको सही शिक्षा में ला सकता है, वचन आपका जो गलत शिक्षा में हो इसको आप तोड़ सकते हैं वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जीवित वचन। तो और एक चैप्टर को मैं बता रहा हूँ जो कि शमूएल एंड जीसस, शमूएल को भी यीशु ने दर्शन दिया था, शमूएल को भी यीशु ने प्रकट किया था। तो किस तरह, तो ये पहला शमूएल 3 का 1 नंबर वचन, 3 अध्याय 1 नंबर वचन। वे बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में तो शमूएल कहाँ से, ओल्ड स्टेटमेंट में शमूएल कहाँ था, बड़ा हुआ कहाँ, मंदिर में। शमूएल शिक्षा कहाँ ली, किस अध्याय का साथ शमूएल रोचा चला था, ये तोरा का साथ शमूएल शिक्षा ली और तोरा का आसपास रहते थे। तो उन दिनों में क्या था, उन दिनों में वचन दुर्लभ था। तो सोचो कितनी गहरी बात है, वचन दुर्लभ था। आज आपका पास बाइबल का वचन तो है, लेकिन आप वचन से दूर हो, ये चीज आपको समझना होगा। उन दिनों में तोरा का द्वारा सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, लेकिन उस टाइम शमूएल, कितने बार शमूएल, ये अध्याय को जब पूरा पढ़ेंगे आप समझ जाओगे परमेश्वर का वचन शमूएल को कितने टाइम वार्निंग दिया, कितने टाइम वार्न किया, कितने टाइम दर्शन दिया, लेकिन शमूएल परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पाया। लेकिन आज इसी तरह कलेसिया में, इसी तरह दास दासी के अंदर ये भी हो रहा है। वचन तो घर घर में बाइबल दिया गया है, घर एक आपका पास 2-2 बाइबल है, 4-4 बाइबल है, आपका फादर है, आपका टीचर है, आपका बाइबल शिक्षक है, लेकिन वचन का सही प्रकाशन आपको नहीं मिल रहा है। तो उसी टाइम, उस समय जैसा शमूएल को भी परमेश्वर ने दर्शन वचन का द्वारा दिया था, शमूएल नहीं समझ पाया। आज आप भी आप खुद को परखिए, आज आप भी वचन का द्वारा परमेश्वर का वचन को नहीं ले पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हो। ये चीज खुद को क्वेश्चन कीजिए। ये वचन जब पढ़वाएंगे आपको आंखें खोले। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आपको हृदय को तोड़े, आपका हृदय में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल को बाहर करे, और आप सही वचन का साथ आपको परमेश्वर का वचन का साथ जिंदगी को निभा पाए। वचन को पढ़ते जाइए, 3 का 2। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने सूझ
पड़ता था। सूझ पड़ता था, ये समझ पड़ता था। ये उनको आंखें धुंधली हो गई थी कि वो समझ नहीं पाता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, जो जब वो स्थान में, तो आज मसीह जिंदगी में भी चर्च तो जा रहे हो, आप तो वर्शिप तो कर रहे हो, भजन गीत तो गा रहे हो, परमेश्वर का प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन का साथ आपको सूझबूझ नहीं है। जो जैसा मर्जी प्रचार कर रहा है, जो जैसा मर्जी परमेश्वर का वचन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये जैसा आप सोए हो, ये बताना चाह रहा है, जैसा आप सोए हो, आप कहीं, आप पास्टर, बिशप, दास, दासी, आप कहीं परमेश्वर का वचन का साथ सोए तो नहीं हो। ये आपको परखना होगा। 4 नंबर, 3 नंबर पढ़िए। और परमेश्वर का दीपक जब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। परमेश्वर का संदूक जहां था वो लेटा था। तो हाँ, पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। तो कह रहा है तू लेटा था, तब परमेश्वर ने वचन का द्वारा उनको दर्शन दिया, तो वो भी पुकारा, लेकिन तो भी शमूएल निद्रा से नहीं टूटा। और वो कह रहा है, फिर जाकर परमेश्वर कह रहा है, मैं तो तुझे बताया लेकिन तू समझ नहीं आया। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन कितने गहरी दिख से आपको लेना है। परमेश्वर वचन का द्वारा आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, ये दास का द्वारा आपको कुछ आंखें खोलना चाह रहा है, लेकिन आप अगर एक पल के लिए नहीं गहरी से सोचो, तो आप, परमेश्वर कह रहा है फिर जाको लेट जा, फिर जाको शमूएल को कह रहा है तू लेट जा, क्योंकि तुझे तो मैं आवाज दिया, तू नहीं समझा, तुझे तो मैं धड़कन में तेज करवाया, लेकिन तू नहीं समझ पाया। तो वही मसीह जिंदगी जी रहा है जो कि परमेश्वर का वचन को सही तरह समझ पा रहा है। वही मसीह जिंदगी सही है, और वही यीशु कहता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इसी तरह आपको भी परमेश्वर ऑन कर रहा है, लेकिन आपका दिल का दरवाजा खोलिए, आपको दिल हृदय का दरवाजा खोलिए, तभी आप समझ पाओगे। वचन का द्वारा परमेश्वर आपको दर्शन देना चाह रहा है। 5 नंबर। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो एली फिर उसी टाइम शमूएल ने एली का पास गया और एली को क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है, लेकिन कह रहा है नहीं, मैंने नहीं पुकारा, फिर तू जाको लेट जा। बोले तो उसको समझ नहीं आया, तब तक समझ नहीं आया, कब तक पढ़ते जाएंगे तब समझ पाएगा। तो 3 नंबर 3 का 6 पढ़ेंगे जब। तब यहोवा ने फिर पुकारा के कहा, हे शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। फिर 3 का 7 पढ़िए। उस समय तक शमूएल यहोवा की नहीं पहचाना था। उस समय तक देखो, इतने सारे बार परमेश्वर का वचन उसको अर्न किया, इतने सारे समय परमेश्वर का वचन उसको सिखाया, और इतने सारे समय परमेश्वर उसको अलर्ट करना चाह रहा था, लेकिन उन तक 6 नंबर अध्याय तक परमेश्वर का वचन को वो नहीं समझ पाया। अभी 7 में क्या कह रहा है देखो। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचाना था, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। ना यहोवा का। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, जब तक यीशु का वचन किसी का ऊपर प्रकट नहीं हुआ, तो तब तक आप परमेश्वर पिता को नहीं जान सकते हो। तो जब तक यीशु ने आपका अंदर वचन का भंडार को नहीं जगाया, जब तक वचन में आप मजबूत नहीं हो पाएगा, तब तक कोई दास दासी, कोई पास्टर बिशप, कोई व्यक्ति, यहाँ शमूएल है, यहाँ इब्राहिम है, यहाँ और भी नबी आया था, सबको इसमें ये सीख मिलती है, जो परमेश्वर का वचन जब तक आपको यीशु ने नहीं प्रकट किया, तब तक आप, क्या लिखा है, तब तक परमेश्वर पिता को आप नहीं समझ सकते हो। तो यीशु का द्वारा ही आपको परमेश्वर पिता का पास जाना है, यीशु का द्वारा ही परमेश्वर को आप जान सकते हो।
8 नंबर नहीं है, 8 नंबर तो जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्यों, ये चीज आपको समझना होगा। शमूएल एक अध्याय 3 का 20 पढ़िए। पहला शमूएल 3 का 20। और दान से बर्शोबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। तो देखो ये इसका मतलब शमूएल तब तक परमेश्वर को नहीं जान सकता था, तब तक नहीं जाना था जब तक यीशु ने नहीं प्रकट किया। लेकिन उसका पहले कौन जान गया था? इस्राएल लोग जान गया था। इस्राएल का लोग सब जान गया था जो शमूएल परमेश्वर का दास है, शमूएल परमेश्वर का नबी है, शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, ये जान गया था। तो देखो ये जान गया था। 3 का 20 में ये बता रहा है, लेकिन 3 का 21 में ये बता रहा है। और यहोवा ने सोलोक में फिर दर्शन दिया। देखो तब यहोवा ने सोलोक में फिर दर्शन दिया, किसका द्वारा? वचन का द्वारा। क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सोलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। वचन का द्वारा। तो यहोवा ने दर्शन दिया। जो भाई बहनों मसीह जिंदगी जी रहे हो और इस वचन को सही तरह नहीं ले रहे हो, वचन को दोबारा पढ़िए। यहोवा ने दर्शन दिया, और किसका द्वारा दर्शन दिया? वचन का द्वारा। तो वचन कौन है? यीशु है। वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन किसका साथ था? यीशु का साथ था। और वचन किस तरह वो न्यू स्टेटमेंट में देहोधारी हुआ, ये आप पूरी कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दिया। आपको ये समझना जरूरी होगा। तब वचन का द्वारा शमूएल को प्रकट हुआ था। शमूएल जान सका परमेश्वर पिता को वचन का द्वारा। वचन बिना कोई परमेश्वर पिता का पास नहीं जा सकता है, और परमेश्वर पिता का वचन ये बाइबल का शिक्षा को नहीं दे सकता है। पर वचन का ज्ञान आपका अंदर अगर नहीं है तो आप ढब्बा हो। एक सीधी बात में आप ढब्बा हो। तो शमूएल भजन संगीता, अभी एक अध्याय और समाप्ति का टाइम में हूँ बस, और 2 अध्याय को पढ़ेंगे, मैं समाप्ति में चलेंगे। भजन संगीता 103 अध्याय 19 और 19 से 21 नंबर वचन और 2 मिनट। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसने धन्य है, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। तो इसमें क्या कह रहा है? जो दास दासी, जो पास्टर बिशप, जो जितने भी यीशु को मानने वाला है, यहोवा का वचन को जो पूरा करते हैं, पूरा करने का मतलब यहोवा का वचन को जो सही तरह सिखाता है, जो सही तरह दूसरे तक पहुंचाता है, जो सही तरह चार्ज को सिखाता है, वो उसको धन्य कहो। परमेश्वर उसको धन्य कह रहा है यहोवा का वचन को जो ठीक से लाता है, ठीक से प्रेस करता है, सही आत्मिक गुणों का साथ बजाय रखते हैं और अपने अंदर को मजबूत करते हैं वचन का द्वारा, वो धन्य है। वो पास्टर बिशप दास दासी धन्य है। तो आप धन्य का योग्य तभी होंगे जब आप वचन का साथ जिंदगी को चलाओगे और यहोवा का काम को सही वचन का साथ दूसरे को सिखाओगे। वचन को आवाज है, इसका मतलब वचन को आवाज है। जो आवाज का द्वारा शमूएल को दर्शन मिला, तो वचन कौन है? आवाज है, शब्द है। जो शब्द का द्वारा इब्राहिम को दर्शन मिला, जो शब्द का द्वारा शमूएल को दर्शन मिला, जो शब्द का द्वारा यिर्मयाह को दर्शन मिला, तो वचन दर्शन दे सकता है, वचन पुरुष बन सकता है, वचन आप देहोधारी हो सकता है। ये चीज आपको खुलासा दे दी वचन का साथ। अब इसको समझिए। पहले दूसरा तीमुथियो कौन सा ये किया 21 नंबर वचन को 21 हो गया। अब इसको समझिए। लास्ट एक वचन पढ़ता हूँ, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 नंबर वचन।
फिर अखड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। इसका मतलब जो आप यीशु को मान रहे हो, लड़ने वाला अगर यीशु का वचन का साथ नहीं लड़ पाया, यीशु का वचन का सही शिक्षा नहीं दे पाया और वचन का सही शिक्षा का साथ अपने ज़िंदगी को नहीं निभा पाया और सही वचन का साथ चार्ज को नहीं सिखा पाया, दासी को नहीं सिखा पाया, तो वो क्या कह रहा है, वो वचन मुकुट नहीं, वो बच्चन का मुकुट नहीं पहनेगा। उसका मतलब स्वर्ग का राज्य में आपका अधिकार नहीं है, आप जा नहीं सकते हो, आप निष्फल हो। तो ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको सही से पढ़ना है। मुझे परमेश्वर का वचन जितने प्रकाशन दिए है, मैं चाहता हूँ आपका पास खुलासा करूँ, आप दुनिया को बता सकूँ जो परमेश्वर का सच्चा वचन, परमेश्वर का सही शिक्षा मैं आप तक पहुंचा सकूं। सबको जय मसीह की करता हूं अगले वीडियो के लिए और सबको स्वागत करता हूं अगले वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को जितने हो सके आप शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए और दूसरे को फैलाइए, जैसे कि हर एक इंसान को हृदय को तोड़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, आपको हृदय को तोड़े, आपका दिल का दरवाजा को जाको खटखटाए इस वीडियो का द्वारा। सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से सब दोबारा आप वीडियो में आएंगे। स्वागत भी आज से करता हूँ।